सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है सिमेट्रिक एंड सिक्यू-सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये मेरे पास आज का टॉपिक है। तो ये ऐसी चीज है, यहां पर हम डिफाइन करेंगे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। यहां पर हमें ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी इन दो चीजों को डिफाइन करने के लिए, सिमेट्रिक एंड सिक्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस चीज को हम बोलते हैं, किस मैट्रिक्स को बोलते हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij हम लिखते हैं, therefore is said to be symmetric if A transpose is equal to A। अगर इसका ट्रांसपोज अपने आप के बराबर होगा तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम इसको मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है ये Aij जो है ये किसके बराबर होना चाहिए? Aj के बराबर होना चाहिए। इस A का एलिमेंट क्या है? Aij। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो निकलेगा क्या? Aj। तो यहां पर एग्जांपल हम लेंगे, उससे क्लियर होगा। सपोज A हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 5 5 7। ये मैं एक मैट्रिक्स लूंगा, जरा इसका ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज। जब हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो को कॉलम, कॉलम को रो, ये आएगा 1, फिर आएगा रो का 5, फिर ये 5, फिर 7, तो ये ए के बराबर निकला। सो इस मैट्रिक्स का नाम पड़ा, जब इसका ट्रांसपोज अपने आप के बराबर होगा तो इस मैट्रिक्स का नाम पड़ा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपली a square matrix is said to be a symmetric matrix if A transpose is equal to A, if its transpose is equal to itself। ये जरूरी चीज इसमें है कि ये स्क्वायर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर यहाँ पर है 2/2। जब इसको ट्रांसपोज किया इसका भी ऑर्डर 2/2 आया। अगर मैं A का ऑर्डर सपोज 3/4 होगा, जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा वो क्या निकलेगा? 4/3। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, बिकॉज two matrices are said to be equal when first of all their orders must be same। इसका ऑर्डर 3/4, इसका ऑर्डर 4/3। तो ये इक्वल कब होंगे? जब 3 4 के बराबर होगा या 4 3 के बराबर होगा। इसका मतलब है जब इनका ऑर्डर 3/3 होगा या इनका ऑर्डर 4/4 होगा। तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है। तो अब नेक्स्ट अब हम जाएंगे जो मेरे पास है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने आप के बराबर नहीं लेकिन अपने नेगेटिव के बराबर, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, तब हम इस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने आपको पढ़ाया है ये -A क्या होता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैं यहाँ पर कोई एक एग्जांपल दूंगा। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 5 7 9 या 1 5 -1 -2 1/2, ये मेरे पास ये मैट्रिक्स है। तो -A होती है नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। हर किसी एलिमेंट को -1 से मल्टीपल करना है। -1 -5 -1 is 2, दिस इज -1/2। तो ये A है, ये इसका -A है। ठीक, ओके। यहां पर देख लीजिए, तो A ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए? -A के बराबर। तो A अगर हमारे पास है Aij, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? Aj एलिमेंट। जो एलिमेंट A में है Aij, वो A ट्रांसपोज में कहां होगा? Ji एलिमेंट होगा। ये किसके बराबर होना चाहिए? माइनस टाइम्स A का एलिमेंट है Aij। सो Aj इज इक्वल टू माइनस टाइम्स Aij, ये मेरे पास होनी चाहिए। तो तब बोलेंगे इस मैट्रिक्स को सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप इस सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। यहां पर
फिर मैं इसका एग्जाम्पल लूंगा। वो क्या चीज है? वो ये चीज है द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इक्वल टू 0, या लिखते हैं और ऑल जीरोस, वो भी लिख सकते हैं, और ऑल जीरोस। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो सारे जीरो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लूंगा मैं 1 -1 2 3। आपको कोई बोलेगा क्या ये मैट्रिक्स सिक्यू सिमेट्रिक हो सकती है? नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, पहले ही विदाउट चेकिंग। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, तो पहली एलिजिबिलिटी जो इसकी वो खत्म हो जाती है। तो वो मैं यहां पर प्रूव करूंगा। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है आपको पता है, जब हम जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स लिखते हैं तो यहां पर एलिमेंट है A11, यहां पर एलिमेंट है A22, तो अगर मैं 3/4 लूंगा तो ये आएगा A33। डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिन पर i j के बराबर होता है, i1 1 2 2 3 3, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये सारे 0 के बराबर है। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स में लूंगा Aij, ये मैट्रिक्स है, सपोज इसका ऑर्डर है m by n, या m by n स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको डेफिनेशन पता है, यहां पर सिक्यू सिमेट्रिक है। जब ये सिक्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? -a के बराबर होगा। लेकिन ट्रांसपोज जो है वो क्या है? इसका एलिमेंट है Aij, तो ट्रांसपोज में कौन एलिमेंट होगा? Aji होगा। माइनस टाइम्स A में कौन एलिमेंट है? Aij। लेकिन फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है? i j के बराबर होता है, i इक्वल j। तो यहां जाइए आप, ये आएगा aii इज इक्वल टू माइनस टाइम्स aii, तो ये आएगा यहां पर aii प्लस aii इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आएगा, इसको मैं रॉक करूंगा, मैं यहां पर जाएगा ट्वाइस aii इज इक्वल टू 0, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 2, aii इज इक्वल टू 0। सो aii कौन से एलिमेंट्स हैं? जब मैं वहां डालूंगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो वो डायगोनल एलिमेंट है। सो इसका मतलब है द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरोस, वो सारे किसके बराबर होते हैं? 0 के बराबर होते हैं। बिकॉज़ तमाम aii फॉर ऑल i वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट द सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब जब एग्जांपल हम लेंगे सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे तो जरूरी डायगोनल एलिमेंट्स क्या लिखने हैं? 0 बनाने हैं मुझे। सो सपोज मैं यहां पर x एक मैट्रिक्स लूंगा, 2x2 ऑर्डर में लूंगा। यहां पर बताओ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 है यहां पर, तो मैं लिखूंगा 0। सपोज 2 -2, यहां पर कौन आएगा? 0 आएगा। डायगोनल एलिमेंट जरूरी 0 आने चाहिए। अब मैं इस x का ट्रांसपोज निकालूंगा, x डैश, रो को कॉलम, कॉलम को रो। रो पहला कौन है? 0 2, तो कॉलम क्या आएगा? 0 2। रो सेकंड कौन है? -2 0, तो कॉलम क्या आएगा? -2 0। अब हम क्या करेंगे? यहां पर माइनस बाहर, मैं माइनस निकालूंगा बाहर, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बनेगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बनेगा। तो यह आएगा माइनस से मल्टीपल करेंगे अंदर भी बाहर भी, तो -0 तो 0 है, -2 की जगह 2 आएगा, 2 की जगह आएगा -2, तो -0 0 आएगा। तो आप देख लीजिए, तो यहां पर आया -0 2 -2 0, वो कौन सी मैट्रिक्स है? वो x है। तो x डैश किसके बराबर निकला? -x के बराबर। तब मैं बोल सकता हूं इस मैट्रिक्स को दिस इज नोन एज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जरूरी चीज है, इसलिए मैंने बोला है, मैंने एग्जांपल दी थी। सपोज 1 2 3 4, ये सिक्यू सिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इसके नाम 0 है, तो पहले ही इसकी एलिजिबिलिटी है
सिमेट्री के लिए, सिक्योर सिमेट्री के लिए वो खत्म होती है। तो ये चीजें जरूरी है। सो सिंपली आपको याद रखना है। तो डायगोनल एलिमेंट एक मैट्रिक्स की सिमेट्री तब होती है जब ट्रांसपोज अपने आप के बराबर होगा। सिक्योर सिमेट्री तब होती है जब ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के बराबर होगा। तो द डायगोनल एलिमेंट जो इसके सिक्योर सिमेट्री मैट्रिक्स के हैं वो हमेशा क्या है, वो हमेशा 0 है। ठीक है, तो मैं थ्योरम पर यहां पर आऊंगा। इसका थ्योरम आर्किटेक्ट थ्योरम जो बना अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, क्या होगा इसका ऑर्डर n, या ऑफ ऑर्डर n का मतलब है n by n। सिंपली भी लिख सकते हैं, जिस ऑर्डर का, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 होगा तो मैं सिंपल लिखूंगा ऑफ ऑर्डर 2। तो इसका ऑर्डर n है इस मैट्रिक्स का। देन अगर मैं ऐड करूंगा a प्लस a डैश तो होता है इज सिमेट्रिक एंड a माइनस a डैश वो है सिक्योर सिमेट्रिक, वो है सिक्योर सिमेट्रिक। तो a है स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास जिसका ऑर्डर n है। अगर मैं इस ट्रांसपोज a को ऐड करूंगा तो वो हमेशा सिमेट्रिक निकलेगी। अगर डिफरेंस करूंगा a माइनस a डैश तो वो हमेशा सिक्योर सिमेट्रिक है। इजी थ्योरम है, आप देख सकते हो। मैं इसका यहां पर प्रूफ, मुझे इस पर जाना है a प्लस a डैश और a माइनस a डैश। मैं लिखूंगा सपोज ये a प्लस a डैश, इसको मैं डिनोट करूंगा x से, x इज इक्वल a प्लस a डैश एंड मैं इस a माइनस a डैश को डिनोट करूंगा y से। a माइनस a डैश मेरे पास y है। then we have to prove that तो प्रूव क्या करना है x डैश इज इक्वल टू x। जब x का ट्रांसपोज x होगा a प्लस a डैश सिमेट्रिक होगी। जब x से दिस y का ट्रांसपोज दिस माइनस y होगा y डैश इज इक्वल टू माइनस y जब होगा तो y मैट्रिक्स a माइनस a डैश जो है वो है सिक्योर सिमेट्रिक। तो ये दो चीज मुझे प्रूव करनी है। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें x का ट्रांसपोज x के बराबर दिखाना है, y का ट्रांसपोज माइनस y के बराबर दिखाना है। दिस a प्लस a डैश का ट्रांसपोज दिस a प्लस a डैश ही होगा, तब a माइनस a डैश का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स a माइनस a डैश होगा। ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको मैं यहां पर रब करूंगा प्रूव करने के लिए। देख लीजिए, मैं यहां पर x डैश देयरफॉर x ट्रांसपोज का मतलब है a प्लस a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ये है। तो इसको यहां पर मैं यहां पर अप्लाई करूंगा एक प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की, a प्लस b होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज अलग अलग। तो अलग आएगा a का ट्रांसपोज, इस a डैश का भी ट्रांसपोज अलग आएगा। तो a का ट्रांसपोज यही a ट्रांसपोज है यहां पर, प्लस डबल ट्रांसपोज वो ये है बिकॉज a डैश होल डैश इज इक्वल टू a। मैं पहले a लिखूंगा, क्वाड्रेटिक लॉ 1 + 2 = 2 + 1 ऑपरेशन a प्लस a डैश ये मैं लिख सकता हूं बिकॉज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो कम्यूटेटिव है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव है। a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ओके, सो which is equal to x, a प्लस a डैश तो x है। तो मुझे निकला है x डैश किसके बराबर, x के बराबर। so this means that x is symmetric, so x is symmetric, so x is symmetric। हो गया एक पार्ट हमें कंप्लीट। अब मैं आऊंगा दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है, हमें a माइनस a डैश सिक्योर सिमेट्रिक बताना है। दैट मींस y डैश किसके बराबर निकालना है, माइनस y के बराबर। तो मैं जाऊंगा दूसरे पार्ट पे। देख लीजिए, तो y डैश में करूंगा यहां पर, y का मतलब है a माइनस a डैश ऊपर डैश, तो y है a माइनस a डैश ऊपर तो अपना ट्रांसपोज। अप्लाई करो प्रॉपर्टी a माइनस b होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज।
तो इसका ट्रांसपोज अलग माइनस इसका ट्रांसपोज और ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो है ए ट्रांसपोज ही, डबल ट्रांसपोज वो क्या है, वो तो ए है, बिकॉज ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए। मगर वाई जो मेरे पास है वाई है ए माइनस ए डैश, ये निकला है ए डैश माइनस ए माइनस 1। जब माइनस निकले बाद निकलेगा ये आएगा माइनस ए डैश, ये बनेगा प्लस ए। अब मैं इसको ऑर्डर में लिखता हूं, यहां पर ए माइनस ए डैश, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। तो निकला किसके बराबर, ए माइनस ए डैश, इट इज माइनस वाई। सो वाई डैश माइनस वाई के बराबर निकला। दिस मीन्स दैट सो वाई इज सिक्यू सिमेट्रिक। सो आपने यहां पर सीखा है, अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक है, ए माइनस ए डैश हमेशा सिक्यू सिमेट्रिक है, वो हमने प्रूव की है। दैट इज द एंड ऑफ द थ्योरम। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट थ्योरम इस पर करेंगे और उसके बाद दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। दैट इज गुड फॉर टुडे।